क्वेश्चन नंबर 40 में अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर एंड एन टर्न्स हैज नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस एज शोन इन द स्कीमेटिक फिगर. Its two ends are connected to two wires and is hanging by those wires with its plane being vertical. These wires are connected to the capacitor with charge Q. The coil is in horizontal uniform magnetic field B naught parallel to the plane of coil. When the switch is closed, capacitor gets discharged through the coil in a very short time. By the time capacitor is discharged fully, magnitude of angular momentum gained by the coil. अब इसमें क्या होगा कि जैसे ही ये कैपेसिटर के ऊपर इनिशियली प्लस क्यू माइनस क्यू का चार्ज है, जैसे ही हम ये स्विच क्लोज करेंगे तो इस कैपेसिटर का ये जो चार्ज है ये सडनली इस सर्किट में फ्लो करेगा और ये चार्ज इस कॉइल के थ्रू फ्लो करेगा. ठीक है. अब देखो, कॉइल से सडन चार्ज फ्लो करने का मतलब है कि लार्ज अमाउंट ऑफ करंट. और अगर ये करंट कैरिंग कॉइल जिसका म्यू वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तो इस पे टॉर्क लगेगा और टॉर्क को हम लोग लिख सकते हैं म्यू बी साइन थीटा. साइन थीटा की वैल्यू इस केस में 90 है. तो जरा पहले लिखें, म्यू की वैल्यू अगर लिखें इस कॉइल के लिए तो करंट इनटू इस कॉइल का एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर इनटू नंबर ऑफ टर्न्स इनटू मैग्नेटिक फील्ड. ये तो टॉर्क आया, बट इस करंट को हम लोग लिखेंगे डी क्यू बाई डी टी. ठीक है. और टाउ डी टी को अगर हम इधर ले आए तो टाउ डी टी इज इक्वल टू डी क्यू इंटू पाई आर स्क्वायर एन इंटू बी के इक्वल होगा. तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड इसका एंगुलर इंपल्स बनेगा एंड एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम. तो हमें एंगुलर मोमेंटम का चेंज ही निकालना है. तो ये सीधे सीधे आ जाएगा क्यू पाई आर स्क्वायर एन इंटू बी. क्यू पाई स्क्वायर आर एन इंटू बी, यानी कि हमारा ऑप्शन जो है वो बी वाला करेक्ट हो जाएगा डायरेक्टली.